here. I hope you all are healthy and safe. So today I'm here to discuss something with you, and the thing which I want to discuss here, that is pronouns. I know you must have heard it before, and even you must have learned it before. Like pronouns are the words which we use at the place of the nouns, and we have also learned about the nouns. Like nouns are just names, the things and the place names means everything, just noun. But today I'm here to tell you some basics, because we are going to start our English from the basic. So in the basic, what is covered? So let's begin it with the pronouns. So it's written here, pronouns table. What is pronouns table? Like we all know pronouns क्या होते हैं? Pronouns वो होते हैं which we use at the place of a noun, जो हम noun की जगह पर यूज करते हैं. Like मतलब कि जहां पर हमें नेम लगाना है उसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं? Pronouns लगाते हैं. So let's begin it with the subject. I know that कि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट भी होते हैं. I'm not going to talk about the subjects like English, Maths, SS, Hindi. No, these are not subjects. I'm going to talk about the subjects which are considered in English. जो कि इंग्लिश में आए हैं, उनमें हमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एंड प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस. व्हाट आर दीज, हाउ कैन वी यूज इट, एंड वेयर वी कैनॉट यूज इट, which word we can use with these and which we cannot use. So आज हम वही सब पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोनाउंस होते क्या हैं, ये जो नेम्स हैं ये कहाँ यूज होते हैं, इनके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, इनके साथ हम क्या यूज नहीं कर सकते हैं. प्रॉपर यूज ऑफ द प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स, जस्ट अ पोजेसिव एडजेक्टिव. So let's begin with the subject first. If I talk about the subject, everyone knows कि सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर देखेंगे. आई हैव रिटन सब्जेक्ट्स जो होंगे I, we, you, they, he, she and it. These are subjects. अभी I की अगर मैं बात करूं तो I मतलब कि मैं. सबको पता है कि I का मतलब मैं होता है, we का मतलब हम होता है, you का मतलब तुम होता है, और एक और यू का मतलब भी तुम होता है. दे का मतलब वे, अगर वो ज्यादा है तो हमने दे का यूज किया इन द थर्ड पर्सन, कि जिसे हम जानते नहीं है, इवन जानते भी हैं तो वो हमसे दूर है, लेकिन किसी को बताना है तो हमने दे का यूज किया. ही लड़के के लिए यूज होगा और शी लड़की के लिए यूज होगा. इट अगर हम बात करें तो भी ऑल नोस कि इट का यूज जो है वो हम सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं. That is incorrect. नॉन लिविंग थिंग्स में तो करते ही करते हैं इट का यूज, बट उसके साथ साथ हम किस में यूज करते हैं इट का यूज, और कहाँ यूज करते हैं? लाइक लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं. जैसे अगर हम बात करें एनिमल्स की, बर्ड्स की, तो उसके साथ भी हम इट का यूज कर सकते हैं. और साथ में एक छोटा बच्चा है, सपोज करो एक छोटा बच्चा है और हमें नहीं पता है कि ही इज जस्ट 6 months old, 6 महीने का हुआ है, और 6 महीने का हुआ है, हमें नहीं पता है एक्चुअल में कि वो लड़का है या लड़की है, बिकॉज हमारे पास नहीं है वो. हमने कहीं टेम्पल में देखा था और मे भी कहीं भी देखा था, तो हम उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्चुअल में लड़का था या लड़की थी. ना ही हमने किसी से कंसर्न किया. तो उस केस में हमें क्या यूज करना है? इट. जिस केस में हमें नहीं पता है, that is he or she, so at that time we have to use it there. अब I भी लिख दिया मैं, we मतलब हम, you मतलब तुम, you का मतलब तुम. एक बात बता दूं कि you जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं तू के लिए तू ही है, आप है. जैसे सामने वाले पर्सन के लिए हम तू और आप का यूज कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम वैसा यूज नहीं कर सकते हैं. एक ही वर्ड है जो कि क्या है? यू है. यू ही तुम है, यू ही आप है, दोनों के लिए हम यू का यूज करेंगे. अब आई की बात करूं मैं, अभी हम ये देखेंगे कि आई एक्चुअल में पर्सन कौन सा है. आई जो है दैट इज फर्स्ट पर्सन. आई जो है वो कौन सा पर्सन है?
फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन तो है, मैं मतलब अकेला है, वो आई अकेला है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। और अगर मैं वी की बात करूं तो वी क्या है, दैट इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अगर मैं आई की बात करूं तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी की बात करूं तो वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। अब वी क्या होता है, वी का मतलब हो गया हम। वी मीन्स होता है हम, मैं हूं, मेरे साथ साथ एक और भी पर्सन है, तो हम दोनों मतलब मैं उसमें इंक्लूड हूं। अगर मैं उसमें इंक्लूड हूं तो हम हैं, अगर वो अकेले हैं तो वो मेरे लिए तुम है। ठीक है, मैं उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हम क्या यूज करेंगे, वी का यूज करेंगे। अब यू, व्हाई हैव आई रिटन टू यू हियर, एक यू तुम, एक यू तुम, दोनों ही तुम है। एक यू जो है हमने यूज किया है, ये क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर। एक यू जो है दैट इज सेकंड पर्सन सिंगुलर, एंड सेकंड जो यू है वो क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल। एक यू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एक यू सेकंड पर्सन प्लूरल। अब दे क्या है, दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई मैं होता है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। वी हम होता है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। यू तुम होता है सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू तुम होता है सेकंड पर्सन प्लूरल। दे वे होते हैं थर्ड पर्सन जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। ही वह है, जैसे हमें किसी का नेम नहीं पता होता तो वी यूज ही फॉर दैट पर्सन, तो ही वह होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड इट इज ऑल्सो अ थर्ड पर्सन सिंगुलर। Is this clear? And then come to the object now. What is object? Subject हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। सब्जेक्ट हमें एक सेंटेंस बनाना है। सब्जेक्ट जो होता है दैट इज अ डूअर, मतलब कि काम को करने वाला। तो काम को करने वाला कौन होता है, डूअर होता है। तो उस डूअर के लिए मैंने किसका यूज करना है, ये सब्जेक्ट्स का यूज करना है। जैसे मैं बोलूं मैं जा रही हूं, तो आई विल से आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं तुमसे मिलने, तो आई एम गोइंग टू मीट यू, तो मैं तुमसे मिलने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू मीट यू। अब यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई एम गोइंग टू मीट यू। आई तो हमें पता है सब्जेक्ट है। अब यू क्या है, यू आप लोग ये सोचेंगे कि यू तो एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, बट यू का सब्जेक्ट भी यू रहेगा और यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहेगा, तो उसमें तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। यू का सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है। अब आता है ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आप लोग सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, मोस्टली हम लोग बनाते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे पेंसिल दे दे। क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि गिव आई पेंसिल? वी ऑलवेज से गिव मी अ पेंसिल। हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, गिव मी अ पेंसिल। हम हमेशा लाइक ऐसे बोलते हैं कि मैं उससे मिलने गया, आई वेंट टू मीट हिम। हिम लगाया मैंने, कैन वी से आई वेंट टू मीट ही बोल सकते हैं हम? नो, नहीं बोल सकते, क्योंकि उस केस में हमें हमारे सेंटेंस के एंड में जो लगा है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट में हमने क्या लगाना है, मी, फिर अस, यू, देन हिम, हर, इट। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट अस, और यू का ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, ही, हिम में, शी, हर, इट एंड इट। इट का ऑब्जेक्ट इट
था, बट इनके क्या हो गए, चेंज हो गए। यू का ऑब्जेक्ट भी हमने चेंज किया था, यू का भी क्या रहा था, यू। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है अब हमारी पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस। सबसे पहले जो बात करनी है वो बात करनी है कि पोजेशन होता क्या है, व्हाट इज पोजेशन। पोजेशंस की इफ आई टॉक अबाउट इन हिंदी, तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, कि मेरा अधिकार, तेरा अधिकार, उसका अधिकार, ये बुक मेरी है, ये तेरी है, ये उसकी है, ये उनकी है। हम इस तरह से बोलते हैं, ये राहुल की है, ठीक है, ये राजीव की है। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। एंड फॉर मेकिंग सेंटेंसेस वी नीड एडजेक्टिव्स। हम लोगों को पता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो वी कैन इजीली स्पीक इट इजीली, बट व्हेन इट कम्स ऑन द इंग्लिश स्किल्स, दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि हमें माई लगाना है या हमें माइन लगाना है। माई लगाना है तो क्यों लगाया, माइन क्यों नहीं लगाया हमने। माइन भी तो आ सकता था, माइन मतलब भी तो मैं ही होता है, आई का मतलब भी तो मैं ही होता है, मी का मतलब भी तो मैं ही होता है, मतलब मुझे होता है तो मैं के ये पार्ट्स ना। तो व्हाई आर वी गेटिंग मोर कंफ्यूज्ड इन इट, इसमें तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। पोजेसिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, फिर पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो एडजेक्टिव देखो, एडजेक्टिव्स हमें सिर्फ इतना याद करना है कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होंगे ना, जैसे माई, आई का माई, वी का आवर, यू का यूर, यू का यूर, दे का देयर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, इनके साथ हमें क्या लगाना है, नाउन। हमें क्या लगाना है, नाउन। जैसे ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर, ये तुम्हारा मार्कर है, दिस इज योर मार्कर। मेरा मार्कर है माई मार्कर, मार्कर इज अ नाउन, तो ये मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। अरे ये हमारा मार्कर है, दिस इज आवर मार्कर, ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास, ये तुम्हारी क्लास है, दिस इज योर क्लास। सो ऐसे ही तो करना है, उनकी क्लास है तो देयर, उसकी है तो हिज, लड़की की है तो हिज, लड़की की है तो हर। इट्स में डोंट गेट मोर कंफ्यूज, इट का हम करेंगे क्लियर। इट्स एक ये वाला इट्स होता है और एक और इट्स होता है ये। सो दीज बोथ आर डिफरेंट। ये जो आई टी अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है और ये आई टी एस, दिस बोथ आर डिफरेंट, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट, इनमें डिफरेंस होगा। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हमारे आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, यू का योर्स, दे देयर्स, ही हिज, शी हर्स, एंड इट का नो, इट का वी कांट यूज इट। तो अभी हमने पोजेसिव प्रोनाउन में हमने पढ़ा माइन। अब माइन का यूज क्या होता है, देखो हमें इसके साथ कुछ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि हमने जो नाउन का यूज करना था ना वो हम माइन से पहले करेंगे। जैसे आई हैव टू एग्जांपल्स एंड आई एम गोना राइट इट इफ इट्स विजिबल। सपोज आई एम राइटिंग हियर, दिस इज my pencil, okay, and I write this pencil is mine. These both sentences are telling me कि this is my pencil and this pencil is mine. दोनों का मतलब सेम है, both meanings are same. ये मेरी पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी है। कंक्लूजन क्या है, ये पेंसिल मेरी है। This is my pencil. हमने जब माई लगाया तो माई क्या है, that is possessive adjective, and this pencil is mine, and this mine is, what is it, this is possessive pronoun. Noun है pencil, pencil से पहले हमने क्या लगाना है, possessive adjective। अब माइन है तो माइन में क्या लगाना है, पोजेसिव। माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। हमने क्योंकि नाउन पहले लगा दिया, इस माइन से पहले, इस आवर से, योर से, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इनसे पहले हमें क्या लगानी है, एक वर्ब लगानी है। जैसे इसके बाद हमने नाउन लगाना है, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन लगाना है, और
possessive pronoun से पहले हमें verb लगानी है. I hope क्लियर हो रहा है आपको. बात करते हैं अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग कि why I have written it. ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ myself, ourselves, ourselves 2 times. Why have I written it? ऐसा सोच रहे होंगे. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अलग होते हैं और एम्फेटिक अलग होते हैं, बट देखो सेम है, बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब इनको नेम्स अलग अलग दिए गए हैं, बट बाकी माई सेल्फ है, ourselves, yourself, yourselves, themselves, himself, herself, itself and itself. What does it mean? मतलब क्या हुआ इसका, क्यों लिख दिए मैंने ये ऐसे यहाँ पर. सी, अब इसकी हम लोग बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, इनके जो मतलब होता है, इनका जो मतलब होगा वो होगा कि जो काम करने वाला है ना, जो डूअर, उस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एम्फेसाइज करने वाले हैं. हम बताने वाले हैं कि उसने ये काम खुद से किया. जैसे मैं बोलूं मैं खुद से करती हूँ ये काम, और मैं बोलूं कि तुम खुद से पढ़ते हो, मतलब देयर इज नो वन टू टीच यू. कोई नहीं है आपको पढ़ाने वाला. यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. खुद से कर रहे हैं आप सब कुछ बाय योरसेल्फ. आई यूज दैट वर्ड योरसेल्फ. ठीक है, तो उस केस में हमें माई सेल्फ, आवरसेल्व्स लगाने. बट अब इनको यूज कैसे करना है. सी, सपोज आई एम गोना राइट अ सेंटेंस हियर. आई do everything myself. Yeah, I made tea myself. What does it mean कि मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये काम खुद से किया है. I made tea myself, मैंने खुद से बनाई. I read it by myself, मैं आज खुद से पढ़ी. तो कुछ भी काम आपने खुद से किया तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, myself and myself का यूज करना है. Come to the next now. अब क्या करना है हमें यहाँ पर, ये तो क्या है, जब हम वर्ड्स को, जब ये myself को हम पीछे यूज कर रहे हैं, तो पीछे यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या लगाना है, myself जब हम पीछे यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. लेकिन जैसे ही हमने बोला I myself did it, मैंने ये खुद से किया, I myself did it, तो उस केस में ये जो myself आया ना, इस पर हमने क्या किया, बहुत ज्यादा इस I पर एम्फेसाइज किया, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया. मैंने खुद से किया. एक तो मैंने बोला मैंने किया खुद से, मैंने बनाई चाय खुद से. एक मैंने बोला मैंने खुद से चाय बनाई. तो उस केस में I myself did it. I hope these are clear to you. So let's revise it once more. Like pronouns table है, that is subject, object, possessive pronoun, possessive adjective, pronouns, reflexive and emphatic. I, we, you, they, he, she, right? I is a first person singular, we first person plural, you second person singular, you second person plural, they third person plural, he, she and it third person singular. Okay? और possessive adjective की अगर हम बात करें तो इनके बाद what do we need? We need a noun. Noun की जरूरत है. Possessive pronoun, if we talk about the possessive pronoun, before these, before mine, before ours, before yours, before theirs, before his, before hers, we need a verb. इससे पहले हमें एक verb की जरूरत है. So, okay, come to the reflexive now. Reflexive means like when we have to emphasize on the subject. So in that case, we can use reflexive and emphatic both. Means you have a choice. You can use reflexive or you can use emphatic. It depends on you. Myself, ourselves.